जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रकाश देखते हैं और विभीषण से पूछते हैं कि ये प्रकाश कैसा है। तो विभीषण उन्हें बताता है कि मंदोदरी के कान के कर्णफूल चमक रहे हैं और रावण अखाड़े में बैठा है और वहाँ पर अप्सराएं नाच रही हैं। श्री रामचंद्र जी एक तीर छोड़ते हैं जिससे मंदोदरी के कर्णफूल और रावण के सिर का मुकुट श्री राम के चरणों में आकर गिर जाता है और सभी श्री राम की जय जयकार बोलने लगते हैं, जिससे मंदोदरी के हृदय में डर पैदा हो जाता है और वो रावण को कहती है कि स्वामी आप सीता को छोड़ दीजिए, श्री राम से वैर करना अच्छी बात नहीं है, श्री राम के चरणों से प्रीति ही हमारे सुख का कारण है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। यहाँ प्रातः जागे रघुराई, पूछा मत्सव सचिव बुलाई, कहूँ बेगी का करई उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी प्रातःकाल जाग गए और सब मंत्रियों को बुलाकर उनकी राय पूछी कि आप शीघ्र बताएं अब क्या उपाय करना चाहिए। इस पर श्री जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के चरणों पर अपना शीश झुकाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में निवास करने वाले, बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की खान, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह देता हूँ कि बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। निक मंत्र सबके मन जाना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तन्ने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहूँ तात मम कामा। उनकी यह राय सबके मन को अच्छी लगी। तब कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बुद्धि बल और गुणों के धाम, हे तात, मेरे कार्य हेतु शीघ्र लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहूँ बत कहीं सोई। तुम परम चतुर हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें और अधिक समझाना व्यर्थ है। शत्रु से उसी प्रकार बात करना जिससे हमारा काम बन जाए और उसकी भी भलाई हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा शीश पर धारण करके और उनके चरणों में वंदना करके अंगद जी बोले, हे प्रभु, आपकी जिस पर कृपा होती है वही गुणों का सागर बन जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस बिचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित थ्यो। स्वामी के तो सभी कार्य स्वयं सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा। ऐसा कहकर युवराज अंगद का शरीर पुलकित हो गया और हृदय खुशियों से भर गया। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चलेऊ सभई सिर नाई, प्रभु प्रताप उर सहज शंका, रण बांकुरा बाली सुत बंका। प्रभु के चरणों में वंदना करके और उनकी प्रभुता को हृदय में धारण करके अंगद सबको सिर झुकाकर चल दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से अपने हृदय में धारण करने वाले निडर रण बांकुरे वीर बाली कुमार अंगद स्वभाव से ही निडर हैं। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा, बात ही बात करश बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका नगरी में प्रवेश करते ही उनकी भेंट रावण के पुत्र से जो खेल रहा था हो गई। बातचीत में उनका आपस में झगड़ा बढ़ गया। इसका कारण दोनों का बड़ा बलवान होना था और दोनों ही युवा थे। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटकेऊ भूमि गवाई, निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकई पुकारी। रावण के पुत्र ने अंगद पर लात जमा दी तो अंगद ने उसका पैर पकड़कर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। इस पर राक्षसों का दल ऐसे महायोद्धा को देखकर डर गया। वे इतने डर गए कि शोर भी नहीं मचा सके। एक एक सन मरम न कहीं, समझी तास बद चुप कर रही, भ्यों कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। वो राक्षस एक दूसरे से मर्म की बात भी नहीं कर पा रहे थे। सारे नगर में कोलाहल मच गया।
कि जिसने पहले लंका को जलाया था वही वानर फिर से लंका में आ गया है। अब तो कहाँ करहीं कर तारा, अति सभीत सब करहीं बिचारा। बिन पूछे मृग देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। पता नहीं अब विधाता क्या करने वाला है। सब निवासी डर के कारण सोच विचार करने लगे। अंगद जिसे भी देख लेते या जो अंगद को देख लेता उसके प्राण डर के मारे सूख जाते थे। गया सभा दरबार तब सुमरे राम पद कंज, सिंह ठगनी इत उच्चित धीर वीर बल पुंज। अंगद श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके सिंह के समान चाल से इधर उधर देखते हुए रावण के दरबार में पहुंच गई। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। सुनत भींसी बोला दसीसा, आनू बोली कहाँ कर कीसा। उन्होंने एक राक्षस को सभा में भेजकर रावण को अपने आने का समाचार कहलाया। सुनते ही दशानन रावण हंसकर बोला, उसे बुला लाओ, वह कहाँ का वानर है। आयुष पाई दूत बहुधाए, कपि कुंजरई बोलई ले आए। अंगद दिख दशानन बैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़ पड़े और वानरों में श्रेष्ठ अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को इस प्रकार बैठे हुए पाया जैसे कोई काजल का सजीव पर्वत हो। गयम सभा मन नेक न मुरा, बाली तने अतिबल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अंगद को देखकर सभी सभासद उठकर खड़े हो गए। यह देखकर रावण क्रोध से भर गया। जथा मत गज झूठ मोहू, पंचानन चली आई। राम प्रताप सुमिर मन, बैठ सभा सिरनाई। जिस प्रकार मतवाले हाथियों के झुंड में शेर चला आता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रताप को मन में स्मरण करके सिर निभाकर अंगद सभा में बैठ गया। कह दस कंठ कवंतई बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो बाई। रावण ने पूछा, हे वानर तुम कौन हो। अंगद बोला, हे दशानन रावण, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का भेजा हुआ दूत हूँ। मेरे पिता श्री के साथ आपकी मित्रता थी, इसी कारण मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती, शिव बिरंची पूज्यों बहु भांति। वर पायूं कीन्हूं सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा वंश उत्तम है, तुम पुलत्स्य ऋषि के पुत्र हो। तुमने शिव जी और ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से पूजा की है। उनसे वरदान पाकर तुमने अपने सब काम सिद्ध किए हैं। तुमने सब राजाओं और लोकपालों पर विजय प्राप्त की है। नृप अभिमान वो बस किम्बा, हरि आनौ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनौ तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। राजमद या मोहवश तुम जगत माता सीता जी को हर लाए हो, इसलिए अब तुम मेरी कल्याणकारी बातों को सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। जय श्री राम।